डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़े। 3 महीने में दूसरी बार महंगा हुआ घरेलू सिलेंडर। दिल्ली में 14.2 kg का सिलेंडर 942 रुपए में मिलेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा प्लान। योगी चेहरा, कानून व्यवस्था बनेगा बड़ा मुद्दा। हर घर दस्तक अभियान से पीडीएफ फॉर्मूले के कार्ड का प्लान। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी राज्य के सभी 75 जिलों का करेंगे दौरा। बैठकों के जरिए संगठन की भी होगी समीक्षा। ईरान अमेरिका के बीच बड़ा तनाव। ईरान ने अमेरिका पर लगाया सीज फायर तोड़ने का आरोप। ईरान ने कुवैत बहरीन पर दागी मिसाइलें। अमेरिका ने ध्वस्त किए ईरान के रडार। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। ईरान ने कहा अमेरिका की वजह से इलाके की सुरक्षा खतरे में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। 3 महीने में दूसरी बार महंगा हुआ है घरेलू सिलेंडर, जहां पर महंगाई के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 29 रुपये सिलेंडर में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर 942 रुपये में मिलेगा। तो आपको बता दें, आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें 7 जून से लागू हो गई हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। ये पिछले 3 महीनों में दूसरी बार है जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपए की वृद्धि की गई थी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मार्च में की गई 60 रुपए की वृद्धि के बावजूद तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। ताज़ा संशोधन से पहले सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 703 रुपए का नुकसान हो रहा था। ऐसे में बढ़ती लागत को देखते हुए कीमतों में इजाफा करना आवश्यक माना गया। इससे पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया था। पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल मिलाकर 7.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं, जबकि सीएनजी करीब 6 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। कंपनियों को पेट्रोल में करीब 11 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 33.6 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर जेएमएम कांग्रेस में तनाव बढ़ गया है। इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने पहले उम्मीदवार के नाम बैजनाथ राम के नाम पर मुहर लगाते हुए रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें कि पार्टी के पूर्व विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए थे, जबकि बाहर आकर उन्होंने दोनों सीटों पर पार्टी के मांग की बात का समर्थन किया। वहीं इस कड़ी में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बताया कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि पार्टी द्वारा 2 सीटों पर मांगों को लेकर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है
कि इसके पार्टी नेतृत्व को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। उधर कांग्रेस के समर्थन की मांगों पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया है। अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी को कल अधिकृत किया था कि पार्टी के उम्मीदवार का सभी विषयों को परीक्षण करके आगे की स्थिति की समीक्षा उपरांत वो निर्णय ले। और हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी ने समस्त विचारोपरांत पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्य के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता श्री बैजनाथ राम जी के नाम पर सहमति बनाई और पार्टी के तरफ से उन्हें आसन्न राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार। अगली खबर, झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब इंडिया गठबंधन के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच तनातनी का माहौल बन चुका है और कांग्रेस दल ने सीधा मुख्यमंत्री के साथ बैठक की योजना बनाई है। इस कड़ी में कांके से कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने रांची में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत की। इस इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर उठ रहे सवालों के बीच झामुमो द्वारा दोनों सीटों पर दावों को लेकर तल्ख अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए अजय, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि जैसे ही राज्यसभा जो चुनाव, झारखंड के 2 सीटों पर राज्यसभा जो चुनाव की जब घोषणा हुई और ये दोनों ही 2 सीट है, यहाँ पर 2 सीट खाली हुई हैं और उस पे जो है सबसे पहले जो कांग्रेस ने एक अपना उम्मीदवार प्रणव झा को जब खड़ा कर दिया, वैसे ही ये जो है राजनीति पूरी गर्म हो गई। क्योंकि अलग अलग जो महागठबंधन दल में जो भी दल के हैं लोग, जैसे आरजेडी है, कांग्रेस है और जेएमएम है, जो यहाँ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उन लोगों के बीच जो है दूरियां बढ़ती गई। क्योंकि आरजेडी का कहना था और जेएमएम का कहना था कि ये बिना हमसे पूरी राय शुमारी लिए हुए जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर देता है, जबकि ये महागठबंधन का ये होता है कि हम लोग जो है मिल बैठकर आपस में बात करते और ये आपस में राय मशविरा करने के बाद जो बातें खुलकर आती उसमें प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती थी। लेकिन हमको उसमें विश्वास में नहीं लिया गया और प्रत्याशी घोषित कर गई। दूसरी तरफ जो है बीजेपी जो ये ताल ठोक रही है, उन्होंने भी कहा है कि हम अपने एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे और वो अपना चुनाव प्रत्याशी देंगे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जो जादुई 2 सीटों के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 58 का है, 56 का है। 28 प्रथम वरीयता में है और 28 सीटों के लिए है। और दूसरी तरफ जो है भाजपा के पास मात्र 24 विधायक हैं, यानी उनको 4 विधायक शॉर्टेज है। तो ये जो है इसके तरफ अगर जो महागठबंधन के लोग अगर एकजुट हो जाते हैं तब तो ये बात बन जाएगी और दोनों की दोनों सीटें ही निकल सकती थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषणा कर दी और दूसरे 2 दिन पहले जो है जेएमएम की एक बैठक होती है और वहाँ जो है जोगिंदर महतो होते हैं और बैजनाथ राम होते हैं, उन्होंने प्रेस के सामने आकर कहा कि झारखंड जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। वैसे ही तभी से ही राजनीति जो है गर्म हो गई। अब ये लगने लगा, बाजारों कयासों का बाजार लगने लगा कि जो है अब खरीद फरोख्त की बारी आएगी। क्योंकि कांग्रेस के पास 21 ही लोग 16 हैं तो और बीजेपी के पास 21 है, तो कहीं भी जेएमएम तो पूरे अपने अगर एक सीट पर उतारती है तो 28 सीट के लिए उसमें कहीं कोई उसमें दाग नहीं है, वो तो अपना प्रत्याशी निकाल लेंगे। लेकिन इन सब दलों को जब भी है वो जेएमएम का भरोसा लेना होगा, जेएमएम का साथ लेना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी को जो है ये अपने दूसरे प्रत्याशियों को जो है और जो गठबंधन में जो प्रत्याशी हैं या फिर और दूसरे विधायक को जो है सो आपस राय मशविरा करके या किसी भी तरीके से उनको अपने पक्ष में लाना होगा, तभी वो जादुई आंकड़ा छू पाएंगे। जी अंकिता। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
झारखंड में राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, दूसरी ही तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि दोनों सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी तो हम लोग कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी शाम में हमारे पार्टी की 7 बजे है सर के वहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में। उसमें हम लोग अधिकृत प्रत्याशी पार्टी ने दिया है आदरणीय प्रनोद झा जी को। हम लोग 16 विधायक उनके साथ हैं, इंटैक्ट है, उनको हम लोग वोट करेंगे। बाकी साथी सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, भाकपा माले के 2, ये सारे लोगों से बातचीत होगी और हम लोग निश्चित रूप से एक जेएमएम से होगा उम्मीदवार, एक कांग्रेस से होगा। जेएमएम तो कह रही है दोनों सीटों पर कहना और करना में अंतर है। अब तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ नामों का अधिकृत नाम नहीं, अधिकृत नहीं किया गया है। आला कमान इस पर बात करेगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, मंत्री जी खुद कह रहे हैं, योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी को कौन बनाता है? पार्टी अध्यक्ष बनाता है। हेमंत सोरेन जी ने नहीं बोला है या नहीं बोले हैं, तो पार्टी मंत्री जी का अपना विचार हो सकता है और कोई स्पोक्समैन तो नहीं है कि कोई भी कुछ बोल देगा। अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा पार्टी सिंबल जब जिसको देती है वही होता है। इसलिए अभी भले वो लोग अपना विचार दिया है तो देने दीजिए, इसमें अपना स्वतंत्र है बोलने के लिए, उसमें कहीं की दिक्कत नहीं है। मतलब कांग्रेस को लेकिन समर्थन मिलेगा। कांग्रेस को निश्चित रूप से, चूंकि हम लोग सरकार में है, सरकार के साथ है, अगर अभी हमको नहीं साथ देगा तो फिर हम आगे कैसे साथ देंगे? दोनों चीज देखना पड़ता है। पिछली बार जितनी भी चुनाव हुए, निगम चुनाव देखा जाए, असम चुनाव देखा जाए, बंगाल चुनाव, इन सभी जगहों पर देखा जाए जेएमएम का रवैया ऐसा ही रहा। देखिए, लोकल बॉडीज का चुनाव था, मेयर का अपना उम्मीदवार देना चाह रहे थे, वो लोग भी अपना शक्ति देखना चाह रहे थे। असम और बंगाल में भी अलग अपना शक्ति वो देख लिए। असम का भी जहाँ तक बात था, अलायंस नहीं बन पाई, तो इन लोगों की भावना थी कि हमारा बहुत ज्यादा जनाधार वहाँ है, इस हिसाब से चुनाव लड़े थे, तो उसमें कोई रुकावट नहीं था। लेकिन आप तो यहाँ गवर्नमेंट पे हो ना, आप गवर्नमेंट पे हो तो जेएमएम कांग्रेस का गवर्नमेंट है, आरजेडी भाकपा का है, तो आपको तालमेल बना के चलना ही पड़ेगा। तो ये कहना है यहाँ पर विधायक सुरेश पैठा का कि तालमेल बनाकर ही चलना पड़ेगा, जेएमएम से बातचीत चलेगी और जेएमएम से समर्थन की मांग की जाएगी। फिलहाल हमें सूर्यदेव के साथ एपीएन न्यूज़ से मैं नमस्कार। अगली बड़ी खबर, भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए भाजपा ड्राइंग रूम बैठकों के जरिए माहौल बनाएगी। भाजपा 2027 चुनाव को देखते हुए हर घर दस्तक अभियान के जरिए केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। साथ ही पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले के प्रभाव को देखते हुए बूथ स्तर पर जनसंपर्क और फीडबैक अभियान को तेज करने जा रही है। अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसी दौरान राज्य के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में उनकी सक्रियता बढ़ेगी, इसलिए उन्हें अगस्त में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद के दायित्व से मुक्त किया जाएगा। पार्टी सूत्र के मुताबिक फरवरी-मार्च 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र नेतृत्व की बड़े स्तर पर ऐसी बैठकों की योजना है। केंद्र नेतृत्व चाहता है कि इन बैठकों के जरिए चौधरी न सिर्फ पूर्व सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों और पुराने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करें, बल्कि जमीनी हकीकत भी समझें। बैठकों में मिलने वाले फीडबैक के आधार पर ही पार्टी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेगी। ये तय है कि विधानसभा चुनाव में वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। किसी तरह का असमंजस पैदा ना हो, इसके लिए पार्टी पहले ही ये घोषणा करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए आनंद, क्या कुछ जानकारी है? उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए भाजपा प्रयासरत दिख रही है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए ना, सिर्फ भाजपा प्रयासरत है, बल्कि आपको ध्यान होगा कि 5 तारीख से लेकर 21 जून तक जन भागीदारी दिवस भी मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें पार्टी के जो तमाम सांसद, विधायक, मंत्री और नेता कार्यकर्ता हैं वो पूरे जी-जान से जुटे हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, चौपाल लगाई जा रही है। साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी
उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि जो कार्यकर्ता है, जो कैडर है भाजपा का, उसको कसने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि आगामी 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इसी क्रम में पंकज चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री भी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन की काफी समझ है, वो भी अब लगातार दौरे करेंगे। न सिर्फ जगह जगह जाकर वो फीडबैक लेंगे, बल्कि जो कमियां होंगी उसको ठीक करेंगे और तमाम दिशा निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे, ताकि 2027 की जो राह है वो आसान हो सके और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, पूरा कैडर, वो एक साथ एकाग्र रूप से, समग्र रूप से काम कर सके, ताकि जो तमाम चुनौतियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पीडीए की चुनौती आ रही है लगातार, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, या जो बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की तरफ से जो चुनौतियां आएंगी, उससे किस तरह से निपटना है और किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है, ताकि 2027 में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने प्रदेश में। इसको लेकर पंकज चौधरी अब संगठन को कसेंगे और यही कारण है कि वो लगातार दौरों की उनकी शुरुआत होने जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां पर कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2047 तक देश में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो अपराध करेगा उसके लिए फांसी का फंदा तैयार है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संकट में देशवासियों के साथ खड़े हैं और सभी चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केशव मौर्य ने दावा किया कि वर्ष 2027 में भाजपा कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और पूरे प्रदेश में 300 से अधिक सीटें हासिल करेगी। संगठन विस्तार में हो रही देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये भाजपा का आंतरिक और संगठनात्मक मामला है। पार्टी उचित समय पर निर्णय लेकर इसकी जानकारी देगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर देशवासी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील किया है। उसके परिणाम भी बहुत सार्थक हुए हैं और मैं आप सबके माध्यम से उस अपील को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम लगा करके और पेड़ की ऐसे ही रक्षा सुरक्षा करे जैसे मां जो है जब आप बच्चे थे, हम जैसे कोई भी रहा हो, उनकी रक्षा सुरक्षा करती थी। वन है तो जीवन है और जल है तो कल है। जब वृक्षारोपण पर्याप्त रहेगा तो प्राकृतिक जो आपदाएं बहुत सारी आती हैं, जैसे भीषण गर्मी आएगी, कभी तेज बरसात आएगी, फिर अचानक सूखा पड़ जाएगा, उन सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। अगली खबर, नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर स्टूडेंट और युवा थे। कुछ लोग फूल लेकर तो कुछ कॉकरोच वाले मास्क पहनकर धरना देने पहुंचे। कुछ अंबेडकर की तस्वीर, संविधान के पोस्टर लेकर पहुंचे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ये प्रदर्शन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिप्के की अगुवाई में हुआ। अभिजीत शनिवार सुबह ही अमेरिका से दिल्ली लौटे हैं। अभिजीत दिप्के का कहना है कि नीट यूजी पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षा संबंधी विवादों ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स हिट स्प्रे लेकर जंतर मंतर पहुंचा। उसने सीजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग का विस्तार बताया। इस दौरान सीजेपी समर्थकों और शख्स के बीच मामूली कहासुनी और धक्का मुक्की की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर शख्स को वहां से हटा दिया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमने शिक्षा मंत्री को चुना और वहां भेजा है। उनका वेतन हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। उनका कार्यकाल
में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक अभियान के रूप में हुई थी। ये कैंपेन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की युवाओं के एक विशेष समूह को कॉकरोच बताने संबंधी टिप्पणी के बाद चर्चा में आया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिला। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के 7 युवक पिछले 7 महीनों से दुबई में फंसे हुए हैं। युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि गांव के ही कथित दलाल पप्पू ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद उन्हें न तो स्थायी रोजगार मिला और न ही किसी प्रकार की अपेक्षित सुविधा मिली। मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के अफजलपुर सातो घुसियाना गांव का बताया जा रहा है कि अफजलपुर सातो घुसियाना गांव के 7 युवकों से करीब 80 से ज्यादा हजार रुपए लेकर विदेश भेजा गया था। दुबई में फंसे युवकों में आबिद, आफ्ताब, आमिर, सैफ अली, मणिचंद, राम सिंह और जयचंद शामिल हैं। युवकों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनका काम बंद पड़ा है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। रहने और खाने तक की समस्या खड़ी हो गई है और लगातार तनाव के कारण उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही है। वीडियो संदेश में युवकों ने भारत सरकार और भारतीय दूतावास से हस्तक्षेप कर सुरक्षित वतन वापसी की व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं परिजनों का आरोप है कि मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवारों ने युवकों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की मांग उठाई है और परिवारों की निगाहें सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं ताकि 7 युवक सुरक्षित अपने घर लौट सकें। पठाई नहीं दुबई, पैसा ला ली नहीं हमसे 85 हजार रुपया। और काम अच्छा काम है, कहा माने करत रहे, माने नहीं पठा दिन लड़का काम करी थी 5-6 महीने, पैसा नहीं पाता है। पापा वीजा का पैसा टिकट का काट ली थी, हमारा लड़का पैसा नहीं पाई, भगवा दी हुआ फंसा पड़ा, बीमार है, कोई दवाई इलाज नहीं होता है, अस्पताल वाले नहीं बुखार दिमाग पर। अगली बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने शरीक क्षेत्र और केश्मद्वीप पर ईरान के तटीय रडार और निगरानी केंद्रों पर हमला किया, जो सीजफायर का साफ उल्लंघन है। ईरान ने कहा कि इन हमलों के बाद जो भी हालात पैदा होंगे और उसके जो भी नतीजे होंगे, उनकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। 2 मार्च से जारी इजराइल हमलों में अब तक 3,593 लोगों की मौत और 10,990 लोग घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की जान गई है और 120 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली हमलों में लेबनान सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल समेत 10 लोगों की मौत हुई है। हमलों के बाद कई इलाकों में लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं और अमेरिका ने हॉर्मुज़ की ओर बढ़ रहे 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने और केश्म आइलैंड की रेडार साइट्स पर हमला करने का दावा भी किया है। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी सेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे। I don't want to say how many, but a lot. A lot of oil is coming into our country, and a lot of oil is coming into the world that people don't even know about. And that's why it's at $97 a barrel instead of $300 a barrel. And when that whole thing is straightened out, it shouldn't take long. One way or the other, it's going to get done. And when it's all straightened out, you're going to have oil prices drop down to maybe even lower than they were. You've heard me say this. I was in Iowa, and for a gallon of gasoline, it was at $1.85. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।